Well, hello there and welcome to today's video. Well, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज जो गेस्ट आने वाले हैं शी इज़ नॉट ओनली अ योगा स्पेशलिस्ट, वेल शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. तो हाउ डिड शी कम इनटू दिस इंडस्ट्री एंड हाउ द थिंग्स टर्न्ड अप फॉर हर, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है. वीडियो थोड़ा सा बड़ा है बट प्लीज़ एंड तक देखना एंड आई एम श्योर यू आर गोना लव दिस. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. एंजॉय. पहले तो वेलकम श्रुति. अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ डिड यू एंटर दिस फील्ड. सबको ये जानना है बिकॉज हमें पता है कि यू वर अ डेंटिस्ट बिफोर, सो एक मेडिकल फील्ड से कम्प्लीटली योगा फील्ड में शिफ्ट हुआ कैसे? ओके, सो आई वाज नेवर इनटू योगा. मैं योगा में कभी नहीं थी, मैंने योगा कभी किया भी नहीं था. Okay. मैं बहुत खुश थी बीइंग अ डेंटिस्ट एंड ट्रीटिंग माय पेशेंट, सीइंग देम स्माइल. फिर मैंने मेरा नीट पीजी जो एग्ज़ाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो मैंने दिया. एंड उसके जस्ट 8 दिन पहले आई सफ़र फ्रॉम अ वेरी सीवियर अस्थमा अटैक. Okay. और वो अस्थमा अटैक की वजह से आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. एंड मैंने जो एग्ज़ाम दिया वो मेरे हाथ में सलाइन था एंड वो सलाइन लेके मैंने मेरा एग्ज़ाम दिया. और फिर एग्ज़ाम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मेरे हेल्थ पे कभी फोकस ही नहीं किया है एंड बिकॉज ऑफ विच इतना सब हुआ. एंड देन Okay, so you have asthma like since childhood or you developed it in age? सो मैं लाइब्रेरी में 12-12 घंटा पढ़ते रहती थी विदाउट अ ब्रेक. एंड लाइब्रेरी वॉज अ वेरी क्लोज स्पेस. मुझे वहाँ से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना स्टार्ट हुआ. ये कब था? दिस वॉज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ पीजी एग्ज़ाम. मैंने जब मेरा डेंटिस्ट्री ख़त्म किया तो उसके बाद देयर इज़ दिस 3-4 मंथ्स गैप जिसमें आप प्रिपेयर करते हो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए. उस दौरान मैं लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़ती थी और खाना अच्छे से नहीं हो रहा था और वो बहुत क्लोज स्पेस थी तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हुई. एंड मैं कुछ हेल्थ पे ऐसा कुछ खास ध्यान भी नहीं दे रही थी. और ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन डेवलप हुआ. जेनेटिक हिस्ट्री है बट ऐसा बोलते हैं कि जेनेटिक्स ऑल्सो कैन बी ओवरकम्ड इफ यू आर एक्सरसाइजिंग. Correct. सो बट देन आई डिडंट डू एनीथिंग अबाउट दैट. तो मुझे अस्थमा डेवलप हुआ ड्यूरिंग दैट टाइम. Oh, okay. Now coming back to the question. या सो फिर अस्थमा डेवलप हुआ एंड फिर मैंने जैसे बोला मैंने एग्ज़ाम दिया. एंड एग्ज़ाम के बाद मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ खुद के साथ, कि मतलब इज़ इट ऑल वर्थ इट, इज़ इट अबाउट माई हेल्थ. एंड फिर मुझे मेरी माँ ने बोला कि जब सलाइन भी लग रहा था तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये नहीं था कि मेरा कब ये क्योर होगा. मेरा बेसिक क्वेश्चन था कि मैं कब एग्ज़ाम देने जाऊंगी और मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी. और एक पॉइंट पे बीपी मेरा बहुत लो हो गया था. तो माय मॉम वाज रियली वरीड कि बियॉन्ड अ पॉइंट अगर बीपी लो हो जाता है तो इट इज़ लाइफ एंड डेथ. Okay. तो मेरा बीपी उस दौरान बहुत ही लो हो गया था एंड माय फैमिली वाज क्राइंग एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली लैगिंग देम विद अ क्वेश्चन कि मुझे जाके एग्ज़ाम देना है. मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी बहुत हाई एम्बिशंस विच इज़ हैम्परिंग योर हेल्थ इज़ वेरी टॉक्सिक टू योर हेल्थ. फिर आफ्टर माई एग्ज़ाम आई लुक्ड इनटू व्हाट आई डिड टू माई सेल्फ. और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई शुड डू समथिंग रिगार्डिंग माई हेल्थ एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स इन दोज डायरेक्शंस. So firstly, you started doing yoga by under someone's guidance as a student. Yeah, right. Okay, so who was it, if you can? So back in my city, there is this yoga teacher called Virojanna. He's also trained from Isha Foundation, Sadhguru's Gurukul. And so you went over there. वो journey कैसा था? You going over there, experiencing everything for the first time. Can you tell a little about how did you reach up there? Okay. So मैंने जैसे बोला कि अस्थमा था, फिर मेरा वेट गेन भी बहुत हो चुका था तो मैंने सोचा कुछ योगा से रिलेटेड करते हैं. तो मैंने उनसे पहली बार जाके सूर्य क्रिया सीखा. फिर मुझे और भी प्रोग्राम्स करने थे थ्रू ईशा फाउंडेशन तो मैंने योगासना सीखा. तो फिर मैं जब पहले गई तो मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था. एंड बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग रिगार्डिंग एक्सरसाइज, सो मैनी ईयर्स ऑफ लेथार्जी एंड एक ही मोमेंट में कैसे बदलाव आएगा. मैं गई तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था एंड आई वाज लाइक ओह गॉड, नहीं हो रहा है मेरे से, कुछ भी नहीं हो रहा है. एंड देन बट ही calmed me down. He was like ठीक है होगा, you give it time. And then I started doing it and then slowly I could see my progress. Okay, so one question that I have personally, I am also into fitness from around 9-10 years.
बट हम जब भी योगा के बारे में सुनते हैं तो पीपल यूजुअली आइडियलाइज कि योगा इज स्ट्रेचिंग, फिर उसके बाद में सिर्फ आसन करना इज योगा, या एक प्रॉपर लाइक फुल स्ट्रक्चर पता नहीं है कि योगा के अंदर क्या क्या होता है. So can you guide us a little about ki what is actually yoga and all of these things and how different they are? ओके, सो मेरा भी पहले कंसेप्शन यही था कि योगा मतलब स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, लोग जो दिखाते हैं शीर्षासना, हेड डाउन, नीज, लेग्स अप, इज नॉर्मली व्हाट कंसेप्शन ऑफ योगा इज. मेरे लिए भी यही था, टू बी वेरी Shavasana. शवासन. या तो जब when I started practicing yoga, I realized yoga is union and yoga is way to live wonderfully. तो मैंने जब ट्रेनिंग में भी मैं गई तो इमोशनल बैलेंस नहीं था, मेंटल बैलेंस नहीं था, एंड आई जस्ट वेंट देयर कि मेरा फिजिकली सब अच्छा हो जाएगा. लेकिन as I started doing the practices, I realized it is mind and body coordination. And it is not something कि इतना bend हुआ तो you are perfect. If you are perfect in the asana, then only yoga works. Yoga works if you are doing it. So Nice. so that changed my conception totally. If you do yoga, it will work. It is not Yoga works if you are doing it. Yes. Great. Great. Because see, honestly, as a beginner, if I see कि if I start doing yoga today, so मैं एक beginner हूँ उसके अंदर. So अब मेरा पहला ये रहता है कि यार मेरे से toe touch नहीं होने वाला. Right. So will I start getting benefits of yoga after 3 months when I'll start touching my toe? या वो exactly वो जो होता है space, वो आज मेरा I guess clear हुआ है कि if you start doing it, it is already there. Right. 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 Okay, that's great. Okay. One more question I had, that what was exactly missing in your previous job that now you are actually finding it in yoga? Right. So मैंने जैसे एग्जाम दिया तो मेरा एडमिशन हुआ ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में, ओरल सर्जरी इन पोस्ट ग्रेजुएशन. एंड इस दौरान मैं ईशा फाउंडेशन गई, उधर मैंने वॉलंटियरिंग किया एंड मैंने देखा कि लोग कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योगा. एंड इट रियली चेंज्ड एंड टच्ड मी कि बीइंग अ डॉक्टर इट इज़ रियली एन अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी टू टच लाइव्स, बट स्टिल आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. द काइंड ऑफ फुलफिलमेंट आई गॉट देयर इन आश्रम वो बहुत अलग था. Okay. तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ अलग करूँगी, लेकिन मेरा ऑलरेडी एडमिशन हो गया था ओरल सर्जरी में. और मेरे पेरेंट्स दोनों इंजीनियर हैं एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड इधर एवरीबडी इज इंजीनियर और डॉक्टर. तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो यू हैव टू डिसाइड बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर. आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. फिर मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको बोलूँ कि नहीं मुझे ये नहीं करना है ओरल सर्जरी, आई डू समथिंग एल्स, आई डू समथिंग इन योगा. Okay. तो वो हिम्मत जुटाने में 2-3 महीने जाने वाले थे. तो फिर मैं गई, एडमिशन लिया मैंने और इट वाज माय फर्स्ट केस आई गेस. कैंसर का पेशेंट था. तो कैंसर इसलिए डेवलप होता है, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, बिकॉज ऑफ क्रोनिक टोबैको चूइंग. इफ यू आर अ क्रोनिक टोबैको चूअर और आप बहुत सालों से ये कर रहे हो और आपको ये आदत लग चुकी है कि 2-3 बार आप टोबैको चूइंग कर रहे हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन डेवलप कैंसर. तो वो कैंसर का पेशेंट था, 3rd स्टेज था. Then I was giving him a consent form. Consent form मतलब उस पर लिखना होता है कि अगर ये ऑपरेशन नहीं सक्सेसफुल हुआ तो it might lead to consequences. It is life and death situation. तो तब उसने मुझे बोला कि अगर प्राइमरी स्टेज में जब मैं स्टार्ट किया मैंने ये हैबिट, तब किसी ने मुझे बोला होता कि ये बंद कर दे, ये अगर काउंसलिंग मेरी हुई होती ये बंद कर दे, तो आज मैं इधर नहीं होता लाइफ एंड डेथ सिचुएशन. आई रियलाइज्ड ओके. तो मैंने उसको पूछा काउंसलिंग मतलब एग्जैक्टली क्या. तो उसने मुझे बोला कि कुछ तो अलग, कि मुझे जो सेटिस्फैक्शन मेरी ज़िंदगी से नहीं मिल रहा था, दैट आई वाज सीकिंग फ्रॉम टोबैको चूइंग. तो कुछ ऐसा होता कि जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट होकर, नॉट डिस्ट्रैक्शन इज नॉट द वर्ड, बट ऐसा कुछ होता जो सच में मुझे सेटिस्फैक्शन देता, तो मैं टोबैको चूइंग के टुवर्ड्स जाता ही नहीं. Okay. तो ये सब उसने मुझे बोला. उसकी वाइफ भी साथ में थी एंड देन वी टुक हिम टू द ऑपरेशन थिएटर एंड I was like just an observer because I was just first year PG. मैंने पूरा सर्जरी देखा, how invasive was the procedure and it can lead to consequences also. फिर मुझे लगा कि so many surgeons are there in OT and nobody is working in the primary triangle of counseling and giving them patient satisfaction so that is not turning towards tobacco chewing. ये सब ख्याल मेरे मन में आ रहे थे जब ऑपरेशन एक्चुअली चल रहा था. एंड देन ऑपरेशन ख़त्म हुआ एंड उसके वाइफ ने मुझे बहुत बड़ी झप्पी दी कि थैंक यू सो मच मैम, यू सेव्ड हिज लाइफ
एंड आई विश मैंने उसकी वाइफ ने भी सेम बोला, आई विश उन्होंने ये पहले ही आदत छोड़ दी होती. एंड दैट थॉट केप्ट इन माई माइंड गोइंग ऑन एंड ऑन कि ये डायरेक्शन में कोई काम नहीं कर रहा और इतने सारे सर्जन्स ऑलरेडी है जो ये कर रहे. एंड आई वेंट बैक टू माई रूम एंड आई डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू वर्क इन द प्राइमरी ट्रायंगल. So, what is a treatment triangle is primary, secondary and tertiary. Primary, secondary and tertiary. So, tertiary is when the disease has already developed and you are doing something which I was doing, like being a surgeon. Right. And as you know, इतना competition बढ़ रहा है, everybody wants to become a doctor, सबको doctor बनना है, सबको surgeon बनना है. तो मैंने सोचा कि बहुत लोग ये कर रहे हैं, तो मुझे let's go in the primary triangle. तो मैंने रात को 12 बजे पापा को कॉल किया कि पापा ये मुझे नहीं करना है. तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि लाइफ में टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं अगर आपको फुलफिलमेंट चाहिए. एंड दैट रियली लाइक ट्रिगर्ड समथिंग इन मी एंड आई वाज लाइक ओके आई एम डूइंग इट. एंड आफ्टर लीविंग माय सीट ही सेड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर चूजिंग द लाइफ यू वांट. ग्रेट. देखो एक चीज तो है कि इफ यू गेट योर पेरेंट्स सपोर्ट यू कैन डू एनीथिंग. राइट. ये चीज आपको मोटिवेट भी कर सकती है और अगर आपका एक गलत माइंडसेट है तो आपको डिमोटिवेट भी कर सकती है कि मेरे को पेरेंट्स का सपोर्ट है, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग. राइट. So it's not just like if you get support you can do anything. If you have the right mindset you can do anything, right? Well, actually like on that note I have also encountered a lot of people कि जैसे आपने बोला कि you know मैं आप क्यों बोल रहा हूँ यार, जैसे तूने बोला कि if someone would have told me and I was looking for कि जो tobacco से मेरे को मिल रहा था that I was missing in my life. Correct. So when I counsel girls or counsel obese people, Right. कि you knew that it was wrong, है ना, कि आप गलत eating habits की तरफ जा रहे हो and it is going to cause you fat gain, Right. या metabolic disorders, you still kept on doing it. So what was it? And they are like, I am emotionally so much triggered कि I need to go to food. Right. So यहाँ पर आपके तेरे client के इसके अंदर it was tobacco. Right. The clients that I deal with have popcorns, Right. chocolate, nachos, या pizza, burger, जो भी हो. At the end it is कि people are not getting that satisfaction from a primary source and then they connect it to some other source. Right. Exactly. Like say if I am not satisfied today with my day, how it went. I have trained myself for 9 years now. कि I'll just stand up, I'll wear my shoes and I'll go for a walk. When I'll see myself sweating out, my brain will work differently. Right. If I was not into fitness profession, I would have went to a pan shop, 2 cigarette मारना खत्म, stress out. Right. Easy way. You get it? Right. It's not actually the easy way. मेरे को वो cigarette smoke करते वक्त पता है. Right. I don't think कि तेरा जो patient था उसने मुकेश का ad नहीं देखा है. Right. हाँ. But उसका ऐसा था कि हाँ ठीक है, normal है. हाँ. है ना. बट जो दूसरा साइड है फिटनेस वाला कि योगा भी सेम हार्मोन्स रिलीज करेगा बॉडी के अंदर. एग्जैक्टली. इट इज ऑल अबाउट हार्मोन्स एट द एंड, राइट? कि एंडोर्फिन रिलीज होगा व्हेनेवर यू डू समथिंग व्हिच इज कंफर्टिंग यू. एंडोर्फिन रिलीज होने वाला है, राइट? सो दे आर रिप्लेसिंग देयर एंडोर्फिन्स विद समथिंग एल्स. सो आई गेस हमारे प्रोफेशन का वो सेम ही है कि जो उनको लाइफ में नहीं मिल रहा है, किसी ने गाइड नहीं किया है कि ये चीज यहाँ पर भी सेम रिलीज होती है बॉडी के अंदर. बराबर. और इस काउंसलिंग के लिए वी नीड टू बेग पीपल कि आओ बैठो मेरे साथ, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू गेट रिड ऑफ इट. एंड पीपल आर लाइक अच्छा कितना टाइम करना पड़ेगा. व्हाट यू कॉल एज मी इफ आई से कि आपको डाइट करना पड़ेगा कि कितना टाइम करना. इफ इट्स योगा, लाइफ लॉन्ग डू आई हैव टू डू योगा. सो वैसे क्वेश्चंस भी आता है कि पीपल डोंट नो एग्जैक्टली कि ये चीज हमें यहाँ मिल सकती है. बट ग्रेट, वी हैव सम रिजेम्बलेंस. टू ऐड टू दिस, जैसे बोलते हैं ना कि एक भक्त जो मंदिर जा रहा है और एक जो दारू पीने जा रहा है, दे आर सीकिंग एक्चुअली द सेम थिंग. I'm not like, maybe it sound maybe exaggerated, but actually they are seeking the same thing, that is satisfaction. Right. So they are not different. Their ways might be different, but they are not different. Somewhere deep down they are seeking the same thing. बहुत घुमा के टर्न लिया, बहुत ज्यादा घुमा के, बट हाँ ठीक है, चलो. स्कूल की दोस्त है, फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा है, भटक गई है थोड़ा सा. ओके, ऑलराइट.
So any question do you have for me? Like I know one thing that you also had PCOS. PCOS. PCOS, polycystic ovarian syndrome. And you recovered from it. Right. So can you tell us that story? Okay. First of all, I would like to ask you कि तेरा क्या ख्याल है कि so many girls are facing this problem of PCOS. So what do you think about it? Okay. So if you'll ask me, when I counsel people, ठीक है, तो the baseline that I find is कि as a parent कुछ गलत आदतें लगाई जाती है बच्चों को, जो आगे जाकर PCOD, PCOS बनते हैं. Now, if you look at the scientific part of it, then your insulin is not working properly, which is the base of any disorder. Okay? Consider it PCOS, PCOD also. अभी इंसुलिन का खराब होना बॉडी के अंदर हम बचपन से आदत लगाते हैं बेटा रिवॉर्ड सिस्टम. If you will be a good girl, I'll give you a chocolate. Exactly. If you will act good, I'll give you a packet of chips. ये रिवॉर्ड सिस्टम जो लगा है of junk food and you behaving properly, you scoring good marks, you achieving something, ये आगे जाके turn out होता है metabolic disorders के अंदर. That is the first baseline. Okay. Second thing is girls are also unaware of a lot of things, जैसे कि how they are connected to stress and emotional eating patterns, which is causing them PCOD, PCOS. Like, see, if you are not taught this in your childhood, कि no matter what happens, your nutrition is different, it is supposed to give you energy, and your mood is different, then you might be safe. Right. Take an example. आप अगर popcorn, अगर आप movie देखने जाते हो, okay? Let's talk to the audience also. If you are going to watch a movie, तो आपका primary motive क्या था? Movie देखने का या popcorn खाने का? Movie देखने. But 90% of the girls will turn towards the canteen. Right. Not just girls, boys will also turn out. But boys can't have PCOD. Right. So that's why I'm just telling you कि 90% of the girls will move towards popcorn first. तो emotionally they connected है. Right. If you're happy, you will eat popcorn or say chocolates. If you're sad, you will go and have an alcohol. Food, again, emotion, food. If you're not feeling anything, you will just open a packet of chips. Again, emotion, food. Right. If you're going through a breakup, you will go and have something sweet or salty. Again, emotion, food. So emotion और food का जो connection है, that is the base I think of PCOD, PCOS. कि बहुत बचपन से drill कर रहे हैं. And उसके बाद में of course no physical activities or very less physical activities. So that is the जहाँ तक मैंने देखा है. Now I would like to know your story. That when did you get diagnosed? How did you overcome it? And what message do you have for our audience if we want to close it on this note? Okay. So अभी मैंने जब उमंग को सुना तो मुझे लगा this was the root was there in childhood. मुझे reason पता था, but after listening to you मुझे लगा हाँ यार root तो it was there back in childhood. I'll tell you one thing, sorry to cut you, but fitness के अंदर एक चीज है कि ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में इसको मालूम नहीं है कि why are they sick. आज दुनिया में किसी को भी उठा के पूछ लो कि do you know that eating sugar is bad for you? They'll say yes. Then why don't you leave it? तो खाओ क्या? So there is no one कि जिसको मालूम है कि उसने जाके फिटनेस करना चाहिए. ठीक है? They don't know the reason of it. कि क्यों करना चाहिए? वो उतना strong reason नहीं है उनके पास. Followed. Yeah, sorry. तो अभी लुकिंग बैक मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे चाइल्डहुड का क्या कॉज हो सकता है. तो जैसे रिवॉर्ड सिस्टम बोला, तो मेरे घर पे रिवॉर्ड सिस्टम वाज नॉट कि आपको चिप्स मिलेगा या चॉकलेट मिलेगा. बैक देन इट वाज कि अगर इतना अचीव किया तो आई विल बी लाइक एवरीबॉडीज एप्पल ऑफ आई जो रहता है घर में. आई विल बी लाइक ओके इसने इतना अचीव किया. तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया टू अचीव दैट. आई वांटेड दैट फीलिंग कि सब मुझे देख रहे हैं, वाओ तालियां बजा रहे हैं कि शी स्कोर्ड दीस मेनी मार्क्स, एंड आई वांटेड दैट फीलिंग इन माय लाइफ. Okay. एंड व्हेन इट वेंट बियॉन्ड लिमिट्स मुझे समझा ही नहीं
तो जब ये 11th-12th वाला फेज आया, it was beyond limits. I wanted that feeling so bad that I gave everything to that only and ignored other aspects of life. तो अभी मुझे realize हुआ कि this was there back in childhood. And फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 11th-12th में actually ये develop हुआ कि I was sitting for quite few hours and I was studying and I was munching on few things and फिर I gained a lot of weight. So I was, I guess, 75 kgs and then my periods were regular though, but then there were other issues like period cramps were there and then there was acne and जैसे आपको पता है जैसे teenager थे हम स्कूल में थे, everybody wants to look good. Okay, तुझे तो everybody wants to look good and then I struggle with that कि मुझे complex आता था खुद का कि क्या क्यों acne हो रहे हैं इतने ज़्यादा. And then I was like, okay, ठीक है, let's accept the way I am and let's focus on study because again I wanted that feeling. One you fake body positivity. Okay. Yeah. So then I kept on doing it and फिर weight gain हुआ and again I suffered from all the problems that usually PCOD and PCOS people face. फिर मैंने weight lose करना start किया after my NEET UG exam कि मुझे लगा कि सबका cause is weight. तो मैंने unhealthy way में weight lose किया, like going on crash diet and not eating anything, and then I lose somehow my weight was lost somehow. But then PCOD is not just physical thing; it is also emotionally you are very imbalanced. And whenever the period date used to come closer, I used to be emotionally so imbalanced. तो weight का aspect तो कम हो गया, लेकिन how will you handle emotional thing? तो coming back to PCOD diagnose कैसे हुआ? तो I used to suffer from cramps, like really bad cramps. तो मुझे लगा कि नहीं कुछ तो something is wrong in my system. Then I went to endocrinologist and then we got my sonography done and she said you suffer from PCOS because acne was there. Syndrome is like combination of symptoms. So I had acne, then cramps, so many things. So she said you're suffering from PCOS. Then I was like, what was the cure? What is the cure? She simply said it in one line. It is a lifestyle disorder. For the viewers, PCOS and PCOD are very different things. Like not too much very different things, but yes, they are different. Because in one condition you have the cyst developed inside your body, and in the other you have the like syndromes, which are or say like an indicator कि ये होने वाला है, सुधर जाओ. So yes, it's a lifestyle disorder as she has said. Okay. And then how did yoga help you to overcome it? Right. So she said it is a lifestyle disorder. And I was like, okay. So the cause lies in me. Not outside, not in my genes. The cause lies in me. तो मैंने सोचा कि कुछ करते हैं. तो मेरा weight already reduced था ही. Weight was not an issue. तो मैंने सोचा कि emotionally जो फील हो रहा है मेरे में, तो उसके लिए कुछ करते हैं. Then I started doing yoga and फिर emotional में मुझे बहुत stability आई. जैसे मैंने बोला कि yoga stretching नहीं है, तो emotional stability I achieved because of yoga. There was certain calmness when you have to sit there and meditate. I couldn't sit for 2 minutes also calmly in the starting. And then again when I started working, then I'm sitting still and quiet. Okay. This actually is like this. I have also noticed when I turned a little more spiritual and started meditating, I noticed that sitting is one of the most difficult tasks when you have to do it for your health. Right. मतलब कुछ नहीं है करने के लिए, या even if कुछ है करने के लिए, आपको काम है वगैरह है सब है, but you know sitting and meditating, focusing on your breath and not getting distracted, ये बहुत difficult है. So as now I know today I know कि yoga is also this. Right. I would really like to do this honestly. So तेरा पहला जब भी बैच रहेगा, Right. I'll be the first one to enroll. Right. I'm so glad कि मेरा school friend ही will be my first enrollment. We used to like fight in school like cat and dogs, but I'm so happy to do this with him. Great. Alright. So, well guys, on this note we'll end up today's
पॉडकास्ट या जो भी है, इसको आप जो भी हम बुलाते हैं. So if you like this episode, if you want to communicate with her, I'll mention her ID down. Also, you can approach to her on Instagram. If you can tell your Instagram ID. Yeah, my Instagram ID is medicine meets yoga. Okay, and Umang Gangapurkar. So yes, you can ask us your questions over there, and we can connect to you. And जैसे ही श्रुति का पहला बैच स्टार्ट होगा, you guys can enroll if you are interested. Okay, interested आप रहोगे, but if you really want to do something for yourself. Thank you. And yeah, do not forget to like, share and subscribe. ये बोले बगैर वीडियो एंड कर दिया तो YouTube कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करता है आपको. So please do that. फ्री है, कर लो. Thank you. Thank you. Thank you.